जहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने महर्षि भृगु को त्रिकालदर्शी होने का ज्ञान तथा आशीर्वाद दिया था। इस दिव्य स्थल का अनुभव पाकर बाबा बस यहीं के हो गए। बाबा हमेशा आनंद रहे, खूब हंसते पर बोलते कम थे। स्थान लोगों ने बाबा के स्वभाव के कारण ही उनका नाम मौजी बाबा का था। चूंकि बाबा गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे, इसलिए आगे चलकर वे बाबा मौजगिरी कहलाए। यमुना नदी को बाबा अपनी बहन मानते थे। दैनिक कार्यों में बाबा ब्रह्म काल में उठकर अपने योग ध्यान को संपन्न करते और उसके बाद शिव पूजन तथा दोपहर में खा पीकर धूनी रमाकर बैठ जाते। संध्या काल में लोगों से मिलना जुलना और रात्रि के गहन अंधकार में फिर यमुना तट पे बैठकर अपनी प्यारी बहन यमुना के साथ सत्संग करना, संवाद करना, यही नित्य कर्म था बाबा का। परम सिद्ध थे बाबा। न जाने कितने लोगों के असाध्य कष्टों को मात्र स्पर्श और आशीर्वाद से दूर कर दिया था उन्होंने। नागा बाबा को चिलम फूकना बहुत प्रिय था। आज भी ये बड़े अजीबोगरीब से दिखने वाले चिलम उनके ध्यान धुनी मंदिर की दीवारों पर टंगे हैं और आप इनका दर्शन कर सकते हैं। हम जितनी देर तक बाबा मौजगिरी के प्रांगण में रहे, उतनी देर तक एक दैवी आनंद को अनुभव करते रहे। बाबा ने लगभग 130 वर्ष की आयु में इसी प्रांगण में जीवित समाधि ले ली थी। उनकी समाधि पर एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। हमें मानना चाहिए कि भारत के अधिकतर शिव मंदिर जो प्राचीन हैं, या तो वे ज्योतिर्लिंग हैं या किसी संत महात्मा की समाधि। संतों सन्यासियों के समाधि पर शिवलिंग की स्थापना इतिहास की दृष्टि से भी लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, यानी वैदिक काल की परंपरा है ये। मौजगिरी बाबा के आश्रम के प्रांगण में शिवलिंग की पूजा या अभिषेक तो नहीं होता, किंतु वहाँ पर शिव के स्वरूप दत्तात्रेय भगवान की पूजा अवश्य होती है। भगवान दत्तात्रेय के चिन्ह शंख, कमल, त्रिशूल, कमंडल, चक्र तथा जपमाला की विशेष पूजा होती है और ये चिन्ह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संयुक्त चिन्ह हैं। भगवान दत्तात्रेय की कहानी आप अन्यत्र कहीं पढ़ भी सकते हैं। मंदिर में विराजमान शिव चरण के दर्शन मात्र से वैराग्य की अनुभूति आपको हो सकती है। दत्तात्रेय जी की प्रतिमा का स्पर्श नहीं किया जाता, केवल चिन्हों तथा चरण युगल को ही स्पर्श करने का यहाँ विधान है। आज भी मौजगिरी बाबा अपनी जागृत शक्ति के साथ इस पवित्र स्थान को धन्य कर रहे हैं। मैं वहाँ कई बार जाता हूँ और हर बार उसी आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करता हूँ। इस स्थान पर न तो किसी धर्म का दबाव है, न कोई समाज का, जाति का बंधन। यदि यहाँ कुछ अनुभव होता है तो वह आध्यात्मिक आनंद और मौज, जो हमें सहज ही ईश्वर की भक्ति और उन पर विश्वास करने के लिए विवश करता है। बाबा मौजगिरी का आश्रम, समाधि, ध्यान मंदिर, शिव चरण वास्तव में साधना की दहलीज हैं। बाबा मौजगिरी के इस आश्रम तक पहुंचने के लिए पहले आप प्रयागराज स्टेशन पर उतरें, फिर वहां से आप किसी से पूछकर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के पास पहुंचें। यदि वहां किसी से भी पूछ लिया जाए तो वो मौजगिरी बाबा के आश्रम का पता आपको बता देगा। बाबा मौजगिरी को मेरा शत शत प्रणाम।